सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूँ आप लोगों का। और अब इस वीडियो में, अब मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 2 में आपको बताया था कि बैकएंड को किस से सेट करना है। बैकएंड में सेट कर लिया सारा, ठीक है ना। ओके गाइस, तो बात करेंगे फ्रंट एंड से। उसके पहले यार मुझे स्टैट से पता लगा यार, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से 90% व्यूअर्स है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। यार ऐसा क्यों कर रहे हो यार, कंटेंट रेगुलर ला रहा हूँ, प्लीज यार सब्सक्राइब करो और मुझे मोटिवेशन दो अंदर से। आप लोगों के लिए और टेक की अच्छी, इससे भी अच्छी वीडियोस ला सकूं, क्योंकि इससे अच्छा भी कंटेंट, बहुत कंटेंट है जो आप लोगों के लिए मैं लाता ही रहूंगा। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो हमने रिएक्ट तो इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है गाइस। तो हमने रिएक्ट इंस्टॉल कर रखा है, पिछली वीडियो में आपको मैंने चला के भी दिखाया था। तो अब इस वीडियो में हम रिएक्ट की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बैकएंड को एक बार क्लोज कर देता हूँ और बात करते हैं फ्रंट एंड की, ठीक है गाइस। तो ये रहा फ्रंट एंड का कोड, हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे फ्रंट एंड के लिए, जो हमें सॉकेट आयो यूज करने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इंस्टॉल npm rect router dom। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, थोड़े से राउट्स देंगे आगे कहीं बोल, ठीक है। और दूसरा फिलहाल आप यूज कर सकते हैं socket.io क्लाइंट, ये हमें क्लाइंट साइड के लिए चाहिए, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें चाहिए, रेक्ट राउटर डोम भी चाहिए, socket.io क्लाइंट भी चाहिए। बाकी रेक्ट के अंदर है हमारे पास सारा कुछ, हम वो यूज करेंगे। जैसे आप इसे दबाएंगे इंस्टॉल होने लग जाएगा ये ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड से, ठीक है। तो गाइस जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं तब तक आपको बताता हूँ कि अब हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो हमने सर्वर पे जो था, सर्वर एंड पे बना दिया है हमने सर्वर। अब उसको एक एंड पॉइंट देंगे क्लाइंट साइड का, ठीक है। तो बस क्लाइंट साइड का जो हमें एंड देना है ना, हमने बस वो एंड को अब socket.io क्लाइंट से कनेक्ट करना है। उसके बाद हम सिर्फ रियल टाइम चैट एप्लीकेशन जो बना रहे हैं कंटिन्यू में, सॉकेट्स भी समझ रहे हैं, तो बस वो अब पता लग गया सर्वर को, बस वो रिसीविंग एंड तैयार है। हमें बस अब socket.io का काम स्टार्ट हो जाएगा, बस बाकी काम खत्म। अब सिर्फ socket.io का काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो कोड होगा तो सब socket.io के रिलेटेड होगा, कोड कुछ नहीं होगा। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो आपको करना है npm start। तो इससे रिएक्ट का जो हमारा डिप्लॉयमेंट सर्वर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है, स्टार्ट हो चुका, आप देख सकते हो गाइस स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, क्योंकि अभी इसमें कुछ फर्क डाला नहीं है, तो मैं आपको फर्क दिखा देता हूँ। लर्न रिएक्ट विद कुणाल। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखूंगा तो फटक से आ जाएगा, देखिए लर्न रिएक्ट विद कुणाल आ चुका। तो ये चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। बट हमें ये कोड नहीं चाहिए, तो मैं इस कोड को हटा दूंगा। तो जो जो लाइब्रेरीज मुझे चाहिए मैं लो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट, मैं इसको भी हटा दूंगा क्योंकि मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट करवाऊंगा socket.io, ठीक है, socket.io क्लाइंट फ्रॉम, कहां से करवाना है मुझे, जो मैंने अभी पैकेज socket.io किया है। अब क्या है कि क्लाइंट, अब जो हमने सर्वर बनाया ना, हमें उसी सर्वर के रिसीविंग और पोर्टिंग एंड्स को रिएक्ट को बताना है। रिएक्ट और जगह काम कर रहे हैं, इसलिए हमने उसमें नोड जैसे कोर्स इंस्टॉल किए थे। हमें उसको सॉकेट के क्लाइंट्स के एंडिंग पॉइंट्स बताने हैं, वो ये उसी एंडिंग पॉइंट्स पे काम करेगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना ये एंडिंग पॉइंट्स मैं कैसे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जब socket.io आ गया तो मैं यूज करूंगा यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट में यूज कर रहा हूँ। अगर आपको रिएक्ट आता है तो आपको मालूम होगा, बट नहीं आता मैं साथ में बता देता हूँ दोबारा फिर से, क्योंकि यूज इफेक्ट क्यों यूज करना है, रिवाइज रिवीजन के लिए आपको आती होगा। यार यूज इफेक्ट का क्या काम है कि जैसे ही कंपोनेंट सेट होगा साथ साथ कॉल कर लेगा और वैसे ही कनेक्शन बैठ जाएगा। जैसे ही आप क्लाइंट साइड लोड करोगे, जैसे आप अपना फ्रंट एंड लोड करोगे, सर्च करोगे, मान लीजिए कल को मैं इसको होस्ट करता हूँ चैट एप्लीकेशन डॉट कुणाल पे, ऐसे कुछ अपलोड करता हूँ, ठीक है, .io पे, ठीक है। तो जैसे आप सर्च करोगे तो जैसे ही ये कंपोनेंट सेट होगा आपको फ्रंट एंड देगा, साथ साथ ये कनेक्शन सर्वर से बिठा देगा। तो उसके लिए मैं यूज इफेक्ट यूज कर रहा हूँ, ताकि जैसे ये एप्लीकेशन थोड़ा सा भी लोड हो तो ये साथ ही साथ किससे कनेक्शन बैठा ले, ये अपना कनेक्शन बिठा ले, किससे गाइस, सर्वर से, ठीक है। तो ये रिएक्ट में आता है, इसमें इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, रिएक्ट में पहले से यूज इफेक्ट आपको बस यूज करना है। तो आपको क्या करना है कि कॉन्स्ट, यहाँ समझना, socket.io, जो आपने वो इंपोर्ट करवाया ना उसको लिख लीजिए पहले, socket.io क्लाइंट। अब देखिए, अब ध्यान समझना, उसमें मैंने जब बैकएंड का कोड लिखा था, तो बैकएंड का जब मैंने कोड लिखा था तो मैंने उसमें लिखा था हेलो फ्रॉम सर्वर से पहले देखना क्रिएट सर्वर, कौन से सर्वर पे क्रिएट करना है, ऐप। और socket.io सर्वर किस पे क्रिएट करना है, जो लोकल होस्ट होगा, ठीक है ना, 4000 पे हमने उस पे क्रिएट करना था, कुछ और तो नहीं करना था ना हमें। तो बट जब मैंने 4000 में क्रिएट करना उसको गाइस, तो मैंने सर्वर बताया था।
अब फ्रंट एंड में मुझे यही करना है कि अब मुझे बताना है भाई कौन से सर्वर पे तुम सॉकेट आयो क्लाइंट का, क्लाइंट साइड फ्रंट एंड साइड जहाँ पे तुम सुनोगे, तुम यूजर को दिखाना है तुम्हें कौन सर्वर पे निगाह रखनी है। तो वो जो हमारी जो क्लाइंट की बात कर रहा हूँ ना, वो हमारा होगा HTTP localhost 4000 पे। वो क्यों? क्योंकि पिछली बार हमने जब चलाया था तो ये चला था 4000 पे, ठीक है। तो जब आप 4000 की बात करते हो ना, तो इस पे चला था जो मैंने आपको चला के दिखाया था, तो उसको इस पे ईयर करना है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं इसको यहाँ पास कर दूंगा बस। और साथ में याद रखना आपको क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्ट्स पास करने पड़ेंगे यहाँ पे। अब मैं ट्रांसपोर्ट्स क्यों पास कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ उसका भी। उसका काम ये रहेगा कि जितने भी हमारे वेब सॉकेट्स होंगे ना, वेब सॉकेट्स, ठीक है गाइस, ये काम उसका करेगा वेब सॉकेट। अब जितने भी कनेक्शंस हमने बिठाए हैं ना, तो कनेक्शन होते हैं ना, तो हमारी ये सर्वर कॉलिंग होती है, हम फ्रंट एंड में कॉलिंग बोलते हैं, सर्वर रिक्वेस्ट डालते हैं, रिक्वेस्ट को कनेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। कुछ बचा क्या? यहाँ से यहाँ तक का कुछ, एक मिनट गाइस, इसको थोड़ा सिंटेक्स को चेक कर देते हैं। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये मैंने क्यों लिखा है, लिखने की मेरी वजह क्या थी, है ना। तो यार जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ना, आपको सब नोटिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें काम आने वाली हैं आगे जाकर। और इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं। अगर आपको अब वेब सॉकेट्स के बारे में एक और चीज बताता हूँ, जो वेब सॉकेट्स होते हैं, सॉकेट है उसके ऊपर बिल्ड हुए हैं, ठीक है ना गाइस। तो वेब सॉकेट जो है उस पर ऊपर बिल्ड हुआ है, तो उसके कारण ही हमें सॉकेट्स आए हुए कुछ चीजें होती हैं जो वेब सॉकेट्स में लिखी होती है, उन्हें भी इंपोर्ट करना होगा साथ में। सॉकेट आया हमें वो दे देता है कि आप इंपोर्ट करवा लीजिए, आप यूज कर लीजिए इन्हें, बट कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें कुछ चीजें होती हैं कि जो साथ में वेब सॉकेट से उठानी पड़ जाती है, उनमें से मैं चीज मानता हूँ एक ट्रांसपोर्ट्स। मैंने आपको लिखा था, हमने पहले लिखा था, अब मैं उसका थ्योरी बता चुका हूँ। ट्रांसपोर्ट्स होगा, और उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पे वेब सॉकेट। बस ये इतना काम करना है आपको, ट्रांसपोर्ट्स और वेब सॉकेट लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब सॉकेट जो आया होगा ना, ठीक है, ये सर्वर बैठ चुका है। अब आपका काम, इसको आप चाहे सॉकेट आया मत लिखो, चाहे आप इसको आयो ही कर लो, चाहे आप इसको सॉकेट करो यार, एक सिंगल क्लाइंट है ना बंदा, तो आप इसको सॉकेट लिखो, सिर्फ सॉकेट बस। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है सॉकेट डॉट ऑन। अब जैसे ही ऑन होगा तो सबसे पहले कनेक्ट, तो किससे कनेक्ट होना है मैंने उसको बता दिया, कौन से सर्वर से कनेक्ट होना। जब ऑन हो जाए तो उस सर्वर से कनेक्ट, यानी सर्वर से। और उसके बाद क्या करना, मुझे अलर्ट दे देना। क्या अलर्ट देना, मुझे अलर्ट दे देना कनेक्टेड, बस। तो ये काम, बट अभी ये काम पूरा नहीं हुआ। अभी हम अगर इसको टेस्ट करेंगे ना जाकर रेक्ट में, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने सॉकेट को बताया है, बट हमने बैकएंड में सॉकेट कोड लगाया, उसको बताया कि भाई तू सुनने के लिए तैयार है कोई यूजर, तो हम उसका कोड भी लिख देंगे साथ में। तो यहाँ पे हम आयो यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा आयो डॉट ऑन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कनेक्शन होता है, फ्रंट एंड में होता है कनेक्ट, एक बंदा जब होता है वो कनेक्ट होता है, बट यहाँ पे हम लिखते हैं सर्वर की साइड पे कनेक्शन। तो भाई जब भी कोई कनेक्शन बने, कोई भी यूजर कहीं से भी कनेक्शन बनाए, तो आपको लिखना है, तो मैं लिखूंगा कंसोल, आपको लिखना है यहाँ पे, अब लिखना है न्यू यूजर कनेक्टेड, दैट्स ऑल गाइस। अब अगर आप इसको सेव चल जाएगा सर्वर हमारा, ठीक है। फ्रंट एंड को रिलोड करूं, ठीक है गाइस। तो अगर आपने देखा है, तो अभी हमने जो सर्वर सेट किया है, अभी उसकी एक डिपेंडेंसी जो सेट करनी होंगी, हम वो डिपेंडेंसी चेक करते हैं। तो यहाँ पे मुझे पास करना होगा एक वेरिएबल सॉकेट, क्योंकि फ्रंट एंड में एक जब यूजर कनेक्ट हुआ तो सॉकेट कनेक्ट हुआ है, तो मुझे पास करना है सॉकेट। तो जैसे मैंने सॉकेट पास कर देना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक सॉकेट पास हो गया, फ्रंट एंड से एक सॉकेट कनेक्ट हो जाएगा। जैसे एक सॉकेट फ्रंट एंड में कनेक्ट हुआ कोई भी, तो वो मुझे बता देगा कि भाई आपका पीछे कनेक्शन बन जाना चाहिए, अब आप सॉकेट पीछे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं इस कोड में कुछ और जो हमें चाहिए हो। HTTP localhost 4000 पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है गाइस। और ट्रांसपोर्ट में वेब, ओके। तो ये स्पेलिंग देखिए, हमने सॉकेट डाला था, सॉकेट्स डाल दिया था, उसके बाद यही थी, और देखिए कनेक्टेड साथ साथ आ गया, इसका मतलब कनेक्ट हो चुका है हमारा। और बैकएंड में आप देखेंगे न्यू यूजर कनेक्टेड,
तो ये रहा सॉकेट का कनेक्शन बैठ चुका है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम भेजेंगे मैसेजेस फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड और कहीं भी किसी और यूजर को। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो और इंस्टा पे फॉलो कर लेना। बारी बारी बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग, प्लीज प्लीज प्लीज।